अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज अभी एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। वो डेवलपमेंट ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही अपने जो भी उनके करीबी दोस्त और साथी हैं और उनके बरखुरदार चौधरी मूनस इलाही, उनको लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अगरचे इस हवाले से काम तो काफ़ी देर से हो रहा था और कोशिशें जारी थीं। ख़ास तौर पर चौधरी मूनस इलाही की बड़ी शदीद ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो अपने वालिद साहब को लेकर तहरीक इंसाफ के समुंदर में ज़िम हो जाए, लेकिन उसमें ज़ाहिर है 100 मसाइल होते थे, कुछ चीज़ें सियासी सेटलमेंट होती है वो उन्होंने तय करनी होगी। आज आई थिंक सो कि उसके ऊपर एक इत्तफाक हो गया और अभी थोड़ी देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने फवाद चौधरी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया कि वो तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बन रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये हुआ कि जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन, जिनका चौधरी परवेज़ इलाही के साथ एक बड़ा गहरा करीबी रिश्ता भी है, ताल्लुक़ भी है, दोनों चौधरी साहबान एक दूसरे के बहनोई हैं, एक दूसरे के कज़न हैं। आज उनकी सियासी रफ़ाकत जो है वो ख़त्म हो गई। एक तवील सफ़र, एक तवील ख़ानदानी एक ताल्लुक़ जो था, एक ही ख़ानदान के चश्म चिराग जो थे, वो सियासी कशमकश के नतीजे में और सियासी खींचातानी के नतीजे में उनके दरमियान एक अलहदगी हो गई। और इधर चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो साथी थे वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ में शामिल होते वक्त बहुत सारे लोग उन पर एतराज़ भी करेंगे और बात भी होगी, और बात तो कोई इतनी गलत भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने एक वक्त में 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उसके बाद खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में बड़ा एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वो लफ्ज़ जौन सा है उसकी माहियत और उसकी नोयत बदल चुकी है। उसके पीछे जो जज्बे थे वो भी चेंज हो चुके हैं और दोनों पार्टीज जौन सी थी या दोनों हरीफ जौन से थे या दोनों फ्रीक जो हैं वो आपस में शीरो शक्कर हो चुके हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अब तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही का जो ताल्लुक़ है उसमें मैं कहना ये चाहूँगा, चौधरी साहब के हवाले से जो असल बात करने वाली है वो ये है कि हम चौधरी साहब को कुछ इस सेंस में भी उन पर हम नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे कि उन्होंने जब भी उन्हें मौका मिला पंजाब की खिदमत की है। उन्होंने 1122 की शक्ल से लेकर तालीमी खिदमत, सेहत के मैदान में, अवामी खिदमत के हवाले से बड़ा उन्होंने जोश और जज्बे के साथ काम किया। ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा और बड़ा रवैया जौन सा है वो मेहरबानों वाला हमेशा से रहा है। तो हम चौधरी साहब को कोई इसके ऊपर कोई ऐसी बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन बाहर उनका अपना एक फ़ैसला है, वो चले गए हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। अब वहाँ पर वो अपने एक वजूद को या अपनी शनाख्त को या अपनी एंटिटी को किस तरह से बहाल और बरकरार रखते हैं और अपने किरदार को कितने मौसर अंदाज से अदा करेंगे, ये अब उनके ऊपर मुनहसर होगा। दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं, जो क़यादत है पीटीआई की, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह चौधरी परवेज़ इलाही जैसे कद्दावर सियासतदान को अपनी पार्टी में क्या स्पेस देते हैं, क्या उनको एक वो जगह देते हैं, उनको क्या वो रिस्पेक्ट और ऑनर देते हैं, क्या पंजाब की सदारत जौन सी है वो चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीआई देती है ओवरऑल पंजाब की। वो इसके मुस्तहिक हैं कि उन्हें पंजाब का सदर बनाया जाए। वो इसके भी मुस्तहिक हैं कि अगर पंजाब से पीटीआई जीती है इलेक्शन तो दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। इसके लिए इमरान खान साहब को ज़रा अपना दिल जो है उसको बड़ा करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ में जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ का जो एक रवैया है, जो उसके जिसे कह लें कारकुन है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो एक हार्श एटीट्यूड है और जिस तरह का हॉक उनका जिसे कह लें हॉक्स का उनका एटीट्यूड है, उन्हें इस हवाले से थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। चौधरी परवेज़ इलाही के कद काट के मुताबिक उनकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, उनकी इज़्ज़त को बढ़ाना पड़ेगा उन्हें, ताकि ये पार्टी अगर अपने आप को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, अपने वजूद को अलग करके वो इस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं पीटीआई का, तो वहाँ पर उनको एक बाइज़्ज़त, बावक़ार और एक अच्छा मुकाम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा जावेद हाशमी साहब के साथ हुआ था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खान साहब को भी याद रखना चाहिए और चौधरी साहब को भी ये हकीकत अपने ज़हन में रखनी चाहिए। अब ये एक आजमाइश भी है
अब ये एक सियासी ट्रैक है दोनों का जो इकट्ठा हुआ है, उसमें इन दोनों के असाब का, अप्रोच का, नफ्सियात का, तरजीहात का एक इम्तिहान भी होगा। हम चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही में जो एक तहम्मुल है, जो डेप्थ है और जो गहराई है और जो सियासी विजन और फरासत है, वो उसे कुछ थोड़ा सा शिफ्ट करें तहरीक इंसाफ के लोगों में, और तहरीक इंसाफ चौधरी साहब से कुछ सीखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि खान साहब के साथ मिलकर चौधरी साहब ने ये जो फ़ैसला किया है, ये उनके लिए हम दुआगो हैं कि अच्छा साबित हो। बेशक वो उन्हें कुछ भी कहते रहे हैं, आपको पता ही है, और हम उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, या चौधरी साहब खान साहब के बारे में क्या कहते रहे हैं इसको भी छोड़ें। लेकिन अगर अब दोनों का जिसे कह लें इंज़माम हो गया है, तो इस इंज़माम से मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदनवा का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।